हेलो, मेरा नाम प्रीति यादव है जी। मेरा एक डाउट था कि कभी कभार शैतान हमें परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा कर देता है जी। हमारे दिमाग में ऐसे विचार लाता है, मतलब बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है जी। खुद को संभालना। तो ऐसा कोई वचन पासे जी आप किसी तरीके से समझा सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे अटैक्स होते हैं आजकल की समझ ही नहीं आता है। जी, ओके, शुक्रिया आपका प्रश्न पूछने के लिए, शुक्रिया। आपको मैं कुछ चीजें पूछ लेता हूं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रीति है। ठीक है, आपकी उम्र क्या है? मैं 18 साल की हूँ। बाइबल कब से पढ़ती हैं आप? बाइबल कब से पढ़ती हैं? कितनी बाइबल पढ़ती हैं? 2-3 महीने से मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं काफी टाइम से विश्वासी रह चुकी हूँ, परंतु मैं बाइबल नहीं पढ़ती थी, लेकिन अब मैं 3 महीने से पढ़ने लगी हूँ। ठीक है, कितना चैप्टर पढ़ती हैं? मैं रोज रोज मतलब बाइबल पढ़ती हूँ, मतलब कुछ कुछ पार्ट्स ही पढ़ती हूँ मैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। अगर आप मसीह को फॉलो कर रही हैं, आप यीशु के पीछे चल रही हैं, तो आपको कम से कम 30 से 40 चैप्टर पढ़नी है। आपकी उम्र अच्छी खासी है, आप बुढ़ी नहीं हो गई। आपके आगे बहुत लाइफ है, आपको बहुत जीना है, प्रभु का काम करना है। और आज के युग में, जिसको कहते हैं ना मॉडर्न युग, और आपने शैतान की बात करी है, ये शैतान का युग है, तो ऐसे टाइम पे तो आपको और भी आत्मिक होना है ना सिस्टर, राइट? तो आपको कम से कम कट गई। जी, मेरी आवाज नहीं कट गई, आपका नेटवर्क का इशू होगा जी। तो वापस कहता हूं कि आपको कम से कम 30 से 40 चैप्टर पढ़ने। अब आपने जो प्रश्न पूछा कि शैतान कभी कभी हमें परमेश्वर के विरोध में लाता है, तो इसका मतलब यह है कि आप वीक हैं, आपका प्रार्थना का जीवन वीक है, आपका वचन का जीवन वीक है। याकूब की किताब उसका 4 अध्याय वचन 7-8 लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ तो तुम शैतान का सामना करोगे। तो इसका मतलब कंडीशन है, पहले अधीन फिर सामना। आप अधीन नहीं होंगे तो सामना क्या करेंगे? मैं सबको कह रहा हूं, सिर्फ इस बहन को नहीं, मैं सबको कह रहा हूं कि शर्त है, निकालिए जल्दी से याकूब की किताब उसका 4 अध्याय। या मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं क्योंकि ये मैटर कई लोगों का है, कई लोगों को ये समस्या है। याकूब की किताब 4 अध्याय वचन 7, द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 वर्स 7 and 8 जी लिखा है। कहाँ गया? हाँ, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। तो इसका मतलब है 7 और 8 कहता है कि तुम पहले अधीन हो जाओ, परमेश्वर के निकट आओ, फिर कहता है उसका सामना करो तो शैतान भाग जाएगा। इसको कहते हैं, आपका नाम क्या बताया था इन्होंने? प्रीति जी। अब अगर आप सुन रही हैं, आपको अपना स्पिरिचुअल लेवल को बढ़ाना है। एक तराजू होता है, पता है सिस्टर, तराजू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनीवे, एक तराजू होता है, उस तराजू में आप एक चीज रखते हैं, उसका वजन कितना है ये चेक करने के लिए आप दूसरी तरफ और उसके ही लेवल का वजन रखते हैं, तब जाके वो बैलेंस होता है। तो इसको कहते हैं कि अब बात बराबर है। वैसे ही अगर शैतान अपनी ताकत बढ़ा रहा है आपको कमजोर करने के लिए, तो आप अपनी ताकत बढ़ाइए ना प्रीति जी। आप समझ गए? आप अपनी ये ताकत बढ़ाइए। देखो, शैतान को आपने अब ये पूछा ऐसा कौन सा वचन है वो बताओ, तो ऐसा कोई वचन नहीं है कि शैतान उसको देखे, आप उसको दिखाओ, आप उसको पढ़ाओ और वो भाग जाएगा। जी नहीं, अच्छों से नहीं भागा वो। कौन? शैतान। किसको देखकर? मुझको, आपको, सेवकों को। लेकिन वो कब भागता है? जब आप उसको भगाते हैं। आप उसको कब भगाते हैं? जब आपका आत्मिक लेवल, नेक्स्ट टाइम के लिए रखो, आपका आत्मिक लेवल जब बढ़ जाता है तब वो भागता है। और वो कहता है, और भागता मतलब है वो वापस ट्राई करेगा, ही विल कीप कमिंग, है ना, वो आपको कोशिश करता रहेगा। लेकिन आप अपनी, और जितने दर्शक देख रहे, कितने लोग हैं? 1200 के ऊपर जो अभी लाइव देख रहे हैं, आप अपनी आत्मिक जीवन इस लेवल पे मजबूत करो कि बस उसको पता लग जाए। ठीक है प्रीति जी?